अब उसको क्या जगाना है। अब राजा ने कहा था ना मैं भेजूँ आपको। 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। अब दरवाज़ा कब खोलेंगे? 1 महीने के बाद। इससे हे राम यह विश्व संकल्प मात्र है। संकल्प से वो अंदर बैठे हैं ध्यान समाधि। अब ध्यान समाधि के अंदर उसने कितने युग देख लिए। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए, सो सुनो। अब वो सन्यासी भी एक से बहुत हुआ। ऐसे ये जो अंदर ध्यान लगा रहे थे 21 दिन के अंदर, तो ये एक से उसने इतने सारे युगों में कैसे पहुंच गया। अब कहते हैं वो सुनो। ये मुनीश्वर ऋषि राजा आदि जो लोग हैं वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सादृश्य और कुछ असादृश्य धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और उन अनेक बार पहले से बिल्कुल ना मिलता हुआ बिल्कुल क्षण शरीर धारण करते हैं। इन नारद जी के समान और भी नारद जी होंगे। उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, सुखदेव, भृगु, भृगु के पिता जनक, ऋषिवर, अत्रि और अत्रि की स्त्री भी जैसी कि अब है वैसी ही होगी। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है। अब समुद्र का उदाहरण दिया। समुद्र के अंदर तरंग, बुदबुदे, जल है ना, जो कुछ भी है वो क्या है? जल ही तो है, जल से भिन्न तो नहीं है। अब कहते हैं ऐसे ये ब्रह्म जी का संसार है, ये स्वप्न उन्हीं का है। अब वो जहाँ से निकला वो उस जैसा ही होगा। अब इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब एक है। एक कैसे? एक के मन से रचा हुआ है तो वो सारा एक हो गया। जैसे हम कल स्वप्न का उदाहरण ले रहे थे। स्वप्न में जितना कुछ हम बनाते हैं, जितना कुछ हम देखते हैं, वो हमारे से निकले तो वो हम सारा एक ही हैं। और लय भी कहाँ होता है? वो हमारे अंदर ही लय हो जाता है। और हमने इतना सारा कुछ कैसे बना दिया है ना? संकल्प से बना दिया ना इतना सारा कुछ। अब जैसे सन्यासी तो एक था, अब उसने कितने अपने संकल्प से कितना कुछ बना दिया था। अब उसकी सबकी सृष्टि अलग अलग, जो हम स्वप्न में देख रहे होते हैं वो सृष्टि अलग होती है हमारी। जागृत वाली सृष्टि से स्वप्न वाली सृष्टि अलग होती है। उस काल में वो हमें सच्ची लग रही होती है, हमें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अब ऐसे जैसे हम स्वप्न में सृष्टि बनाते हैं ना, ऐसे उस सन्यासी ने सृष्टि बनाई। ऐसे ये जो अंदर ऋषिवर बैठ के समाधि लगा रहे हैं 21 दिन के, उन्होंने भी ऐसे के ऐसे सृष्टि बना दी। अब कहते हैं वैसे यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जो हम मन से कल्पना करते हैं ना, कल्पना कभी सत्य हुई? पहले तो हम ये देखें। जब कल्पना सत्य ही नहीं है तो इसका मतलब ये सारा ही झूठ है। जब यह चित्त कला बहिर्मुख होती है तब संसार और देश काल होता है ना। जब हमारी वृत्ति बाहर जाती है तब हमें ये संसार तेरा मेरा होता लगता है ना। और जब अंतर्मुख होती है वृत्ति, बाहर से कोई कुछ कह भी रहा हो ना तो भी हमें असर नहीं होता उस बात का। और कहते हैं और जब अंतर्मुख होती है तब आत्म पद प्राप्त होता है। जब तक बहिर्मुख होती है वृत्ति तब तक दुख है। और अपना स्वरूप तो आनंद रूप है, फिर उससे तो हम दूर रहे, क्योंकि वृत्ति कहाँ है हमारी?
बाहर है ना, बहिर्मुख हो गई। अब बहिर्मुख होते ही व्यक्ति तो दूर देश में निकल गई, अब वहाँ पे तो दुख ही दुख है। उसमें चित्तकला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ। अंदर से कैसे भावना चलती है हमारी, दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ। देखो, जब हम शरीर को देखते हैं फिर तो हम दृष्टा, जब हम मन को देखते हैं फिर हम साक्षी। अब देखो, जब चित्तकला को हमने देखा, अपने मन को देखा, तो हमें लगा ना कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब उस मैं दुखी को भी अब हमने कैसे जाना, साक्षी से जाना ना, उसके बिना तो नहीं जान सकते। जब तक दुख प्राप्त होता है अपना स्वरूप हमें दिखता नहीं, देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है। इससे हे राम, इस अज्ञान रूप वासना से रहित होवो। अब अज्ञानता का कारण क्या है, वासना। वासना से कहते हैं वासना खत्म करो अपनी। जब तक हमारी वासनाएं नहीं खत्म होंगी ना, हमारा दुख जा ही नहीं सकता। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चरम दृष्टि से कलंक दिख पड़ता है, वैसे ही अमृत में चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म मरण शोक रोग दुख सुख ये सारे दिखते हैं। तो इसको कौन सी दृष्टि कही थी, चमार दृष्टि। चमार दृष्टि कही थी ना। कहते जब तक चमार दृष्टि रहेगी, देह पे दृष्टि बनी रहेगी, आकार पे बनी रहेगी, अपने स्वरूप को हम कैसे देखेंगे। उसके लिए तो सूक्ष्म वृत्ति चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए हमें। कि जैसे चंद्रमा एक के नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नाना तत्व रूप विश्व का भान हो रहा है। और ये सारा अज्ञानता से हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है। यही सबसे बड़ी माया है, माया और कोई नहीं है। हे राम, तुम एक रूप आत्मा हो, उसमें फूटने से विश्व कल्पित हुआ है। हम खुद पे तोड़े इस चीज़ को भी, हम वास्तव में हैं तो वो साक्षी। अगर वो साक्षी ही ना हो तो ये अज्ञान भी कैसे हो। ये अज्ञान, चाहे वो ज्ञान किसके सहारे से हो रहा है, साक्षी के सहारे से हो रहा है ना। अगर वो ही ना हो तो इसका मतलब हम हैं वही वास्तव में, हम वही रूप है, वही आत्मा है, वही स्वरूप है हमारा। पर अज्ञानता के कारण हमने कितना कुछ कल्प दिया। माँ बन के बैठ गई, पत्नी बन के बैठ गई, बहन बन के बैठ गई, नानी दादी चाची, देखो कितनी उपाधियाँ हमने ओढ़ ली। अब ओढ़ी किसके सहारे, साक्षी के सहारे ना। अगर वो साक्षी ना हो तो ये उपाधियाँ भी ना होती हमारी। अब कहते हैं उपाधियों से दृष्टि हटा दे। जब तक उपाधियों से दृष्टि नहीं हटती तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे उपाधियों से दृष्टि हटने के लिए पहले हमें सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा। नहीं तो हम करते क्या हैं, हम आकार, भगवान जी का भी आकार बाहर बनाकर बाहर बिठा देते हैं। हमने अंदर तो भगवान जी को देखा ही नहीं, उस परमात्मा के दर्शन हमने अंदर तो किए नहीं। कहते हैं जो बाहर बनाते हैं ना हम भगवान जी, वो भक्ति है। कब तक भक्ति में लगे रहेंगे। और जब उस परमात्मा को हम अपने अंदर देखते हैं तो वो ज्ञान से देखते हैं, वो ज्ञान है। जब परमात्मा को अंदर देखना है तो वो ज्ञान है। तो ज्ञान मतलब विचार,
जब तक हमारा विचार नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम खुद बाहर बैठे हैं, भगवान को भी हमने बाहर बिठाया हुआ है। तो बाहर बैठने से, भगवान जी को बाहर बिठाने से क्या हमारे दुख कम हुए? हम खुद अपना निरीक्षण करें। जो हम पहले भक्ति मार्ग में हैं या भक्ति मार्ग में थे हम, तो क्या हमें दुख हमारे खत्म हो चुके थे? नहीं ना, वैसे के वैसे थे। अब जब हमने परमात्मा को अंदर बिठाया, अंदर बिठाकर हमने ये विचार किया, जब विचार किया तो अज्ञान हटा। विचार किसका हुआ? अपने स्वरूप का हुआ ना। अब जैसे ही अपने स्वरूप का विचार हुआ कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ये नाम रूप आकार वाला तो मैं हूँ ही नहीं। जब यहाँ नाम रूप आकार से दृष्टि हटी, फिर देखो हमें आनंद है। और जब नाम रूप आकार पे दृष्टि आती है, फिर आनंद नहीं है, फिर दुख है। अब यही कारण है दुखी होने का। और इसलिए कह रही हैं ये दुख क्यों होता है? वासना से। इससे वासना से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। नाम रूप आकार वाले बन के बैठ जाए और कहीं हमें वो उसकी अनुभूति हो, नहीं हो सकती अनुभूति। जैसे उदय हुआ सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता। है तो अंदर साक्षी, उदय तो है अंदर, पर आगे क्या है? आवरण है, अज्ञान के बादल है। अब अज्ञान के बादल हटेंगे तभी तो सूरज के दर्शन होंगे। वैसे ही स्फुरन रूपी बादल के दूर होने पर ही आत्म रूपी सूर्य शुद्ध भासित होता है। और दृश्य दर्शन दृष्टा फूलने से ही कल्पित हुए हैं। त्रिपुटी किसने देखी? देखी हमने त्रिपुटी, हमने खाली बनाया ना त्रिपुटी को। अब कहते हैं ऐसी जैसी ये त्रिपुटी बनाई, अब ये त्रिपुटी के बनाते ही हमने अपना देखना शुरू कर दिया। ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये दर्शन करने, इसके हम दर्शन कर रही हैं, है ना। एक भाव बनाया ना, नहीं तो अलग अलग दिखते हैं। दृष्टा, दर्शन और दृश्य अलग अलग दिखाई देते हैं हमें? नहीं दिखता। खाली भाव बनाया, भाव से फिर वो दिखता है, भाव से दिखता है ना। ऐसे कहते हैं खाली वो तो एक भाव बना, खाली एक, ये तीन बनाए ना हमने, तीन में मजा नहीं है। दो भी क्यों बनाने, दो भी क्यों बनाने? एक भी वो कहने में आ रहा है, एक कहेंगे तो दूसरा बनेगा, है ना। पर उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बोलें, है ना। इसलिए उसको अद्वैत, अद्वैत भी कहा, अद्वैत के साथ द्वैत खड़ा है ना। तो वहाँ पे बोलती बंद है, वहाँ पे हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये खाली अनुभव करने की चीज़ है, इसको खाली अनुभव कर सकते हैं हम। अब इसलिए कह रही हैं जैसे उदा हुआ सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता, वैसे स्फुरन रूपी बादल के दूर होने पर आत्मा रूपी सूर्य शुद्ध भासित होता है। और दृश्य दर्शन दृष्टा फूलने से ही कल्पित हुए हैं। हमारी कल्पना है ये सारी। हे राम, इस संसार का सार जो आत्मा है, जिसमें सुषुप्त की तरह मौन रहो, उसमें सुषुप्ति की तरह मौन रहना है। उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, वहाँ पे कोई शब्द नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं तीन मौन जानता हूँ। एक वाणी का मौन अर्थात चुप रहना, दूसरा इंद्रियों का मौन, और तीसरा कष्ट मौन अर्थात हट करके मन और इंद्रियों को वश करना। अब राम जी ने क्या कहा? मैं तीन मौन जानता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा मौन रहना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं है।
अब राम जी को वो नहीं समझ में आ रहा। वो कहते मैं 3 मौन जान रहा हूँ, एक वाणी वाला, एक इंद्रियों वाला। इंद्रियों वाला मौन कौन सा हुआ? विषयों को आगे ले बैठते हैं। इंद्रियों का मौन हुआ कि विषयों को हटा देना, ठीक है। और तीसरा हो गया हठ वाला। हठ वाला मौन वही हो गया कि हमने हठ से रोका, ज्ञान से ना रोका, ठीक है। अब राम जी कह रहे हैं मैं तो ये 3 मौन जानता हूँ। अब ये सुषुप्त मौन मैं नहीं जानता, आप बताइए। वशिष्ठ जी बोले हे राम, ये तीनों कष्ट मौन तपस्वियों के हैं और सुषुप्त मौन ज्ञानी और जीवन मुक्त का है ना। मौन रहना भी तो तपस्या ही है, तप है। अब मन के अंदर चल रहा हो कुछ, पर मौन है, मेरे को 1 घंटे का मैंने बोलना नहीं है, 1 घंटे के बाद बात करूँगा। यानी अंदर तो चला, अंदर तो मौन ना हुआ ना। अब कहते हैं ये तीनों मौन तपस्वियों के हैं जो तप कर रहे होते हैं, और सुषुप्त मौन ये ज्ञानी का और जीवन मुक्त का है। तीनों मौन जो तुमने कहे सो अज्ञानी तपस्वियों के हैं। अब राम जी ने बताया ना ये वाले, तो वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो आपने ये तीनों मौन कहे वो अज्ञानियों के, तपस्वियों के हैं, उनको फिर सुनो। एक वाणी का मौन की बोलना नहीं, दूसरा मौन समाधि के नेत्रों को मूंद लेना और कुछ ना देखना, जो इंद्रियों का मौन कहा, और तीसरा हट कर स्थित होना और मन इंद्रियों को स्थिर करना। एक मौन इंद्रियों की चेष्टा से रहित होना, है ना। कोई समाधि वाला मौन इंद्रियों की चेष्टा से रहित हो गया। अब ज्ञानी का सुषुप्त मौन सुनो, वाणी और इंद्रियों की चेष्टा करना पर आत्मा से भिन्न और कुछ ना भाषित होना। अब सुषुप्त मौन कौन सा है? कर्म सारा करो, पर दृढ़ता कहाँ हो? अपनी साक्षी पे। चलते में बैठा रहे, है ना। सारा कर्म करने, आकार है तो व्यवहार है, व्यवहार देखो छूट नहीं सकता। सागर है तो लहर आएगी, बुदबुदे आएंगे, तरंगे आएंगी, वो बैठ नहीं सकती। अब ऐसे ही आकार है तो व्यवहार है, पर व्यवहार कहाँ रहे हमारा? कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों में रहे, बस। मन में हमारा स्वरूप चले, हमारा साक्षी हो मन में। अब यही मौन कह रही हैं, यही मौन ज्ञानियों का है, यही मौन सुषुप्ति वाला मौन है। वाणी और इंद्रियों की से चेष्टा करना पर आत्मा से भिन्न और कुछ न भाषित होना, अथवा ऐसा होना कि ना मैं हूँ ना जगत है, अथवा ऐसा होना कि सब मैं ही हूँ। ऐसे निश्चय में स्थित होना बड़ा उत्तम मौन है। यही ज्ञानियों का मौन है, यही सुषुप्ति वाला मौन है। हे राम, आत्मा की सिद्धि विधि से भी होती है और निषेध से भी होती है। 2 पक्ष है ना, एक निषेध पक्ष और एक विधि पक्ष। निषेध पक्ष में नेति नेति करते हुए, मैं आँख नहीं, मैं नाक नहीं, मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं माँ नहीं, मैं बहन नहीं, नेति 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 करते। और विधि पक्ष मैं ही हूँ। अब कहते हैं दोनों तरह से हो सकती है सिद्धि आत्मा की। हे राम, यह जो मैंने सुषुप्त मौन कहा सो क्या है? उस आत्मा में स्थित होना,
सबसे बड़ा मौन है। अब कहते हैं जो सुषुप्त मौन कहा वो क्या है, उसको सुनो। द्वैत्व रूप संसार के फूटने से सुषुप्त होना, द्वैत्व रूप संसार के फूटने से सुषुप्त होना मतलब क्या? हाँ, कोई फूलना, आकार वाला कोई फूलना ना आए, ठीक है। भी तो मन के अंदर फूलने कितने चल रहे होते हैं। कहते हैं उन फूलों से रहित होना, आत्मा में जागना और ऐसे देखना कि ना मुझ में जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। इस निश्चय में स्थित होना तुरीयातीत अवस्था है। अब देखना अपने अंदर तीनों अवस्थाएं ही नहीं, उसमें कुछ है क्या? अब जो जितनी अवस्थाएं आती हैं, जितने विकार हैं ना, ये जितने भी विकार आते हैं इस शरीर में आते हैं, और शरीर को मैं देख रहा हूँ। और तो और जो मन के अंदर भी आ रहा है मैं उसको भी जान रहा हूँ। शरीर को देखना दृष्टा और मन को देखना साक्षी। साक्षी से देखेंगे ना मन को भी। कहते हैं यही अगर ऐसी अवस्था हमारी दृढ़ हो जाती है तो ये तुरीयातीत अवस्था है, यह पंचम मौन है। ऐसा तुरीयातीत पद अनादि अनंत जरा से रहित शुद्ध निर्दोष है। हे राम, ज्ञानी इंद्रियों को रोकने की इच्छा भी नहीं करता और ना विचरने की इच्छा करता है ना। आगे आ जाए रसगुल्ला, है ना, बैठे हैं व्यवहार के अंदर तो ले लो, मना नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई हट भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, मेरे को वो ही चाहिए, है ना। अब यही कहते हैं ज्ञानी कैसा होता है, व्यवहार भी कर देता है और आसक्ति भी नहीं रखता। करके छी कर दिया, करछी, तभी का करछी बने, है ना। हम आसक्ति फंसा लेते हैं एक एक विषय के अंदर। अब इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञानी इंद्रियों को रोकने की इच्छा भी नहीं करता और ना विचरने की इच्छा करता है। जो स्वाभाविक आ पड़े उसी में स्थित होता है। हट नहीं करना चाहिए इंद्रियों के साथ। कई बार होता है कि यूरिन को कंट्रोल करके बैठे रहती हैं, छींक आती है उसको रोक लेती हैं, नहीं रोकना चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट है शरीर के अंदर। जो छींक आती है क्यों आती है? छींक आती है ना, कई बार नाक बंद कर लेते हैं भी आवाज़ ना, नहीं करना चाहिए ऐसे। जो फालतू के अंदर पहुंचा होता है कुछ भी कण, तो वो बाहर निकल जाते हैं हमारे। और अगर हम रोक लेते हैं, नाक बंद कर देते हैं, तो वहाँ से बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। ऐसे कह रही हैं कि इंद्रियों के हट हैं, हम इंद्रियों के हट करके बैठ जाती हैं। इंद्रियों के हट करने से क्या होगा? इंद्रियां तो स्वतः चल रही हैं, तो इसका मतलब हम रोक रही हैं। जब बाथरूम का प्रेशर बनता है, हमने बनाया नहीं ना, रोकना नहीं चाहिए कभी भी। वो खाली कर दो उसको। अगर रोक के बैठोगे तो कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। फिर इस साधन से तो हमने काम लेने, फिर हम काम कैसे ले पाएंगे इस साधन से? अब इसलिए कहते हैं कि जो स्वाभाविक आ पड़े उसी में स्थित होना चाहिए। यह परम मौन है। ज्ञानी को सुख की इच्छा भी नहीं और दुख से त्रास भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को देखने वाला है। अगर हम दोनों को देखने वाले होते हैं
तो हम कहाँ रुकेंगे, दुख में कि सुख में? किसी में नहीं रुकेंगे ना। तो ना ही हमारी ये इच्छा रहेगी कि सुख सुख आवे या दुख दुख ना आवे, ऐसा भाव भी नहीं बनेगा हमारा अंदर से फिर। क्योंकि जो परवाह हो रहा है ना, हम कहेंगे शुक्र है भगवान अजदा पेज निकल गया, है ना। ऐसे करते करते ये हमारे रोज पेज खुल रहे हैं, हम अपने पेज को देखने वाले बन जाएंगे। ज्ञानी को सुख की इच्छा भी नहीं और दुख का त्रास भी नहीं, वह हे और उपादेय से रहित होता है। हे राम, तुम रघुवंश में चंद्रमा हो, अपने स्वभाव में स्थित हो। अब खाली राम जी स्थित हों अपने स्वभाव में? हमें कह रहे हैं हम अपने स्वभाव में स्थित हों। हम अपने गुरुकुल के चंद्रमा हैं, तो हमारा स्वभाव क्या है? साक्षी, है ना, जो जन्म मरण से रहित है, सुख दुख से रहित है, हम वही हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रहे। जो हेडलाइन रहती है ना, बाकी ऐसे अपने आप तैयार थी वेंदा है। हेडलाइन तो याद होनी चाहिए है ना। ये हेडलाइन यही है अपनी कि हम क्या हैं, हम साक्षी हैं, बाकी वो अपने आप तैयार कर दे सो अपना। अब कहते हैं इसलिए हम अपने स्वभाव में स्थित हों। संसार भरम मन के फूटने से होता है। अगर फूटने को हमने सच्चा मान लिया तभी ये संसार भरम होगा हमारा। जो कल्पना से माँ बहन दादी नानी चाची ताई क्या पता नहीं क्या क्या बन के बैठी हैं, अगर ये मान लेते हैं कि मैं यही हूँ, तो ये सारा खत्म अपना। जो हम इधर बैठते हैं विचार की क्लास में, आते हैं यहाँ पर टाइम निकाल कर आते हैं, तो हमारा सारा खत्म, कोई फायदा ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या, हमने बनना छोड़ दिया। ये सारा भ्रम है, अध्यास है, अधूरा देख रही हैं। कितने जन्मों जन्मों से देखते आ रही है अधूरा। अब अधूरा दिखना बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा होमवर्क है। ये अब हम देखेंगे। मैं घर में कुछ बन जाती हूँ, यहाँ पे तो हम बहुत साफ सुथरे बैठे हैं, बिना बने हुए बैठे हैं, पर मज़े की बात तो तब है ना जब व्यवहार के अंदर जाएं, फिर पता चले कि तैरना आता है कि नहीं आता, है ना। पानी के अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा ना हमें। अब यहाँ पे तो हम डूबने का तो कोई खतरा ही नहीं है, यहाँ पर तो डूबने का खतरा कहाँ होगा। जब जाएंगे ना तो वही है, ये हमारा होमवर्क है। हम देखेंगे हम डूबते हैं कि सही सलामत बाहर निकल आते हैं। अब यही बात कह रही हैं, संसार भरम मन के फूटने से होता है, सो मिथ्या है, वास्तव नहीं है। और ना शरीर सत्य है, ना माया सत्य है। हमने कहा था ना ये माया है सारी। माया केंद्र कितने है, शरीर वालियां कितने। माया शरीर वालों के लिए है। जो शरीर वाला ही ना हो तो माया उसका क्या बिगाड़ेगी, बिगाड़ सकती है उसकी माया। तो इसलिए कहा ना शरीर सत्य है ना माया सत्य है। हे राम, तुम्हारा स्वरूप ओंकार चैतन्य ब्रह्म है। हमारा स्वरूप ओंकार चैतन्य ब्रह्म है। इस ओंकार को अंगीकार करके स्थित होने, और यही परम मौन है, यही उत्तम मौन है। अब उत्तम मौन कौन सा हुआ? साक्षी भाव में रहना, है ना। इंद्रियां कर जाएं, कर्म करें, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों से कर्म हो, पर मन हमारा कहाँ स्थित हो? अपने स्वरूप में स्थित हो। यही सबसे उत्तम मौन है। ओम तम नमामि।